अब मीन वैल्यू है ये 0 है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। बिजली वालों ने, यूपीपीसीएल ने मैसेज भेजा मेरे मोबाइल पर, 1370 रुपए का बिल, बिजली का बिल। मैंने कहा भैया कैसे पैसे, कैसे पैसे, देखो आ जाओ बैठो यहां को, करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल 0। हमारी जो वो आती है एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि ये एक सेकंड में 50 बार ऐसे हो जाता है। तो 1/50 सेकंड का हिसाब अगर लगाओ तो कितनी करंट, 0। फिर इसके बाद अनदर 1/50 सेकंड का हिसाब लगाओ तो करंट कितनी, 0। भैया पैसे किस बात के, कैसे पैसे, करंट तो 0 है तुम्हारी है, कभी क्लॉकवाइज चलाओ कभी एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, हमें यूं ही समझ में आता कि अबे एक ही तरफ रख लो, करंट या तो क्लॉकवाइज चला लो एंटी क्लॉकवाइज चला लो। तुम एक 1/100 सेकंड के लिए चलती है क्लॉकवाइज, तो फिर अगले 1/100 सेकंड के लिए आप चलाते हो एंटी क्लॉकवाइज, न क्लॉकवाइज। ये तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर गई, करंट क्या है, 0। ऐसे कैसे, कहने लगे बिजली काट देंगे। मैं कैसे काट दोगे बिजली, मैं तब तुम करंट दे ही ना रहे, हमें कुछ दे ही ना रहे तो हमसे पैसे कैसे मांग रहे हो। मगर वो बिजली वाले ही मेरी पढ़ाए हुए थे। कहने लगे मास्टर जी ज्यादा चालाकी मत दिखाओ हमारे साथ, तब नहीं पढ़ाई हमें भी ये, और हमारे साथ चालाकी दिखाओगे। मैं कैसे, कहने लगे तुम्हारे घर में ये वो चल रहा है रिपेयरिंग का काम है, हाँ चल रहा है जी। कहने लगे मजदूर आवा सुबह, हाँ है, कितने पैसे दे दो इसे, मैं 450 रुपए दे रहा हूँ। क्यों दे भाई, मजदूर तो चला गया अपने घर। मजदूर क्या हुआ, मजदूर आया और चला गया, नहीं मजदूर क्या तुम्हारा हो गया, फिर तो 450 रुपए कैसे दो, कैसे कहाँ बात के दे रहे हो 450 रुपए उसे रोज के। मैंने कहा भैया जब आया है घर से तो मैं को अपने घर थोड़ी रखूंगा, अपने घर जब वापस जाएगा, काम तो करा इसने। मैंने मजदूर की पैसे थोड़ी दिए, मैंने मजदूर को थोड़ी खरीदा, मैंने तो उसके क्या हुआ, मैंने तो उसे काम के पैसे दिए, मैंने तो काम के पैसे दिए उसे, मैंने कोई मजदूर थोड़ी खरीद लिया। कहने लगे मास्टर जी हम भी आपसे करंट के पैसे ना मांग रहे, करंट तो हमने 0 कर रखा, हम करंट के पैसे ना मांग रहे, मगर ये जो हमारे करंट ने तुम्हारे पंखे चलाए, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर चलाया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम कुल्फी बना के दी, हमें इसके पैसे दे दो, हमें पैसे दो किसके, काम के। मैंने कहा हाँ काम तो हुआ भाई, देखो तुम्हारी करंट ने काम तो करा ही है, आइसक्रीम जमाई थी भाई, मजा आ गया कुल्फी में, तो काम काम के मैंने कहा अब काम के पैसे कैसे, काम के पैसे कैसे हिसाब लगाओगे, क्योंकि जब करंट 0 है तो फिर काम भाई काम कैसे होता है, काम होता है जो वर्क डन है वो है I²RT। जब तुम्हारी करंट ही 0 हुई जा रही है तो मैं क्या हिसाब लगाऊं। कहने लगे रुक जाओ तुम रुक जाओ, मैं चलो जी समझाओ क्या हिसाब है। कहने लगे ज्यादा मत बनो, तुमने ही बता रखा हमें यो, मैं अच्छा बताओ तो सही। कहने लगे देखो भाई ये आपका एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है जी, और यहाँ पे ये एसी लगा दिया आपने, यहाँ एसी लगा दी, ठीक है। अब हिसाब लगाओ ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, पूरी एक साइकिल के लिए, कितने के लिए, कितने टाइम के लिए, कैपिटल टी टाइम के लिए, कि कैपिटल टी टाइम के लिए यहां पे हमारी एसी वाली करंट चालू रखो तुम, तो इसमें कुछ हीट जनरेट होगी ना, हीट को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, हीट तो जनरेट होनी है, जूल हीटिंग इफेक्ट से। मैंने कहा भाई बिल्कुल होनी है। कहने लगे इसमें हीट हीट हो गई, इसे हीट को कैलकुलेट कर लो,
तुम्हारे पास सारे जुगाड़ है, कर ही लोगे। मैंने कहा कर लूंगा। अब क्या करो जी, अब करो, अब वही बल्ब लगाओ और उस बल्ब के साथ में लगाओ अब एक कौन सा सोर्स, अब एक सोर्स लगाओ स्टेडी करंट का सोर्स, जो कांस्टेंट करंट हो, उतने ही टाइम के लिए, कितने टी टाइम के लिए ऐसे करो, और इस हिसाब से एडजस्ट करो, रेगुलेटर लगा लो यहाँ पर, रियोस्टेट लगा लो, इस करंट की वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट करो कि अब ये वाली करंट भी जो आपकी कांस्टेंट करंट है, जो घट बढ़ नहीं रही है, ये भी उतना ही हीट जनरेट कर दे जितना हीट जनरेट करी थी हमारी एसी ने। हमारी एसी से हीट जनरेट करवाओ टाइम टी में, और उसी सर्किट में उतने ही टाइम में अपनी स्टेडी करंट से भी हीट जनरेट करा लो। मैंने कहा ठीक है, हो गया। कहने लगे अब तो ये तुम्हारी वाली जो स्टेडी करंट है ये हमारी वाली एसी के जैसे काम कर रही है। मैंने कहा बिल्कुल कर रही है, चाहे हमारी घट रही है बढ़ रही है उससे क्या मतलब तुम्हें, भाई काम तो वैसे ही कर दिया जो स्टडी करंट ने करा था। कहने लगे, मैंने कहा ठीक है उतना ही काम करा। कहने लगे अब जितनी भी ये करंट है ना, ये जो करंट है, बस इसको ये कहेंगे, इसको ये मान लो कि ये इक्विवेलेंट है, जो करंट आ गई वो मीन वैल्यू से मत जब मीन वैल्यू पर मत जाओ, काम देखो काम कौन कितना कर रहा है। मैंने कहा काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं। कहने लगे अब इसको वर्चुअल वैल्यू कह दो, या इसको कह दो आरएमएस वैल्यू। आरएमएस क्यों कहते हैं उसका एक अलग कहानी है। या इसे कह दो इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने कहा बात ठीक है तुम्हारी। अब कहने लगी थी अब निकालो तुम अपना W इज इक्वल टू आई स्क्वायर, लेकिन इस बार कौन सी वैल्यू लोगे यहाँ, इस बार करंट की वैल्यू लो कौन सी वाली, वर्चुअल वाली या आरएमएस वाली या इफेक्टिव वाली, और आरटी की वैल्यू रखो। काम निकला, मैं कुछ तो निकल का आया वर्क। मैंने कहा भी निकल कर तो आया, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। कहने लगे बस इसी काम के पैसे दे दो हमें, करंट वरंट से कोई मतलब ही नहीं तुम्हें, तुम्हें तो काम से मतलब है। हम चाहे करंट को घटा रहे हो बढ़ा रहे हो जीरो कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें काम से मतलब है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, ले जाओ। पैसे दे दिए उनको, देने पड़े, चलाक हिसाब लगा दिया उन्होंने, सारे हिसाब बता दिए, पैसे देने ही पड़ते भाई। तो ये वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू क्या है, ये वो स्टेडी करंट है, वो स्टेडी करंट है जो सेम सर्किट में सेम टाइम में क्या करे, सेम हीट या सेम वर्क कर डाले। वर्क भी तो हीट ही होता है। सेम हीट क्या कर दे, जनरेट कर दे, कितनी, जितनी की एसी की वन कंप्लीट साइकिल ने करी थी। जितनी एसी की वन कंप्लीट साइकिल ने जनरेट करी थी हीट, उतनी ही हीट जनरेट करने वाली उतने ही टाइम में उसी सर्किट में, सर्किट नहीं बदलना भाई, जो बल्ब ये लिया था वही बल्ब लो इसके साथ में, सर्किट भी नहीं बदलना है। तो जितनी हीट एसी ने, घटती बढ़ती एसी ने जनरेट करी थी अपनी वन कंप्लीट साइकिल में, उतनी ही हीट जनरेट करने वाली उतने ही टाइम में उसी सर्किट में उतनी हीट जनरेट करने वाली जो भी स्टेडी करंट होगी, इसे हम बोलेंगे वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये मीन वैल्यू नहीं है, ये अलग आएगा हिसाब, इसका हिसाब बिल्कुल अलग है। ये वर्चुअल वैल्यू है, मीन वैल्यू नहीं है। ये बात समझ आई आपको, बात समझ आई यहां तक की मीन वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू दोनों अलग अलग है। मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इसके तो 3 नाम है, मीन के भी 2 नाम है। इसको हम IM को या तो बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट, या हम इसको एक एवरेज भी बोल देते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसके जो है वर्चुअल करंट, आरएमएस करंट और इफेक्टिव करंट, 3 नाम है इसके। ठीक है, तो वर्चुअल करंट या आरएमएस करंट is the steady current which would generate the same amount of heat as is generated over one complete cycle of AC in same circuit in same time। सेम सर्किट में सेम टाइम में जितनी हीट एसी ने जनरेट करी थी उसी सर्किट में, सेम सर्किट में सेम टाइम में हीट जनरेट करने के लिए जितनी स्टेडी करंट रिक्वायर्ड है, स्टेडी करंट जितनी रिक्वायर्ड है, बस इस स्टेडी करंट को हम
एसी करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की वर्चुअल वैल्यू कहेंगे। इस स्टडी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट की वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू कहा जाएगा। बात यहां तक की समझ आई? बात समझ आई यहां तक की?